Welcome to E-Tarot. Today's topic, who is coming in your life, X और next. Let's see, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में कौन आ रहा है, कोई X आ रहा है या कोई नेक्स्ट आ रहा है. ठीक है. आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, किसी X की एंट्री है या किसी नेक्स्ट की एंट्री है. Let's see, who is coming in your life, who is coming in your life. आप ये लव लाइफ में वेट कर रहे हैं एक स्पार्क, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग का. अब वो किसी न्यू के साथ भी हो सकता है. आपको एक बैलेंस और स्टेबल इंसान चाहिए. ठीक है. आप इमोशनली काफी होपलेस हो चुके हैं. इमोशनली आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं. होप खो चुके हैं कि एक बैलेंस या एक इमोशनल बॉन्ड या एक इमोशनल कनेक्शन मिल सकेगा. ठीक है. तो कुछ इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है. ओके. Who is coming? Who is coming in your life? Who is coming in your life? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? Who is coming in your life? The sun. कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है. अब ये कनेक्शन कौन सा होगा देखेंगे, लेकिन ये क्लियर है आपको कुछ, आपकी एक जो लव लाइफ में आपको कुछ दिख नहीं रहा ना, आपको अब कुछ चेंजेस दिखाई देने लगेंगे. ठीक है. मतलब कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. आपकी लव लाइफ जो ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से स्टक है, 9 ईयर्स से स्टक है, या 9 ईयर्स से आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक स्ट्रगल का शिकार है. ठीक है. काफी स्लो एनर्जी है. 7 ईयर्स से 8 ईयर्स से आपके रिलेशनशिप में. ठीक है. मतलब कि आपके कनेक्शन बन नहीं पा रहे, आपके लव रिलेशनशिप अच्छे चल नहीं पाते. ठीक है. एक न्यू स्टार्ट हो रहा है. आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है. मतलब कि जैसे कि एक फेज खत्म होकर आपकी रोमांटिक लाइफ में एक फेज स्टार्ट हो रहा है. किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है. कुछ होल्ड हुआ था, जैसे कि एक डार्कनेस में थी आपकी लव लाइफ. लेट्स सी हु इज कमिंग इन योर लाइफ. एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग जरूर आ रही है आपकी जिंदगी में. ठीक है. हाँ, ये कोई आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, लेकिन ये कोई आपकी उम्र से छोटा, आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है, आप में किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. एज में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी न्यू इंसान की एंट्री जरूर है. पेज की एनर्जी, कोई है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई है जो आपके साथ मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी लव लाइफ में मुझे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके डोर्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक चॉइसेस, आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं. अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किसके साथ जाना चाहते हैं. ठीक है. अरेंज मैरिजेस हो गई या आपकी लाइफ में ऑफर्स हो गए, वो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आप काफी बर्डनसम है. मतलब कि आप किसी न्यू को ट्रस्ट करना या न्यू को एक्सेप्ट करना, आप क्लोज ऑफ न्यू किसी इंसान को लेकर आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हैं. मतलब कि अगर न्यू इंसान आ चुका है तो कंफ्यूज है, अगर न्यू रिलेशनशिप आपको मिल रहा है तो कंफ्यूज है. आप न्यू कनेक्शन में बहुत क्लियर नहीं है आगे बढ़ने के लिए. ठीक है. थोड़ा सा एक ब्लॉकेजेस का सामना है. आप अपनी जिंदगी में न्यू तो शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बहुत ज्यादा लोगों पर. बहुत ज्यादा आपको न्यू लोग मिल भी रहे हैं, न्यू लोग आप में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं. हल्की फुल्की सी बातचीत होती है, आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, या तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या आपको एक परफेक्शन नहीं दिखती, आपको ऐसा लगता नहीं कि लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन अच्छा रहेगा. कुछ आपके माइंड में इस तरीके की थॉट्स हैं. ठीक है. इस तरीके के डायलेमा हैं. ठीक है. इस तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि आप कंफ्यूज होते रहते हैं. ठीक है. किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है. कोई यहाँ पर आपकी नज़र में कोई एक इंसान है जो आपको काफ़ी परफेक्ट लगता है, काफ़ी कैपेबल लगता है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए. ठीक है. रिलेशनशिप के लिए. लेकिन आप उस इंसान को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं. आपको उस इंसान की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही. वो इंसान शायद आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या उसी इंसान के साथ आपकी लाइफ में काफ़ी स्लो, आपकी लव लाइफ स्लो रही है. काफ़ी स्लोनेस देखी आपने आपकी ज़िंदगी ने, आपकी लव लाइफ में, उस इंसान की वजह से. ठीक है. ओके. 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है. कोई इस इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है. कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आप जिसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, आप जिसके साथ ऐसा हो सकता है आप दोनों पहले फ्रेंड्स थे. ठीक है. फिर यहाँ पे कनेक्शन का हुआ. हाँ, लवर की एनर्जी है यहाँ पर. आप इस इंसान के साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं. आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा हियर एंड डेथ एंड रीबर्थ, आप किसी तरीके का एक रीस्टार्ट चाह रहे हैं इस कनेक्शन में. आपको कोई पास्ट ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, या आपके दिमाग में कोई एक पर्सन है जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप या लव लाइफ आगे बढ़े. ठीक है. एक लव कनेक्शन आगे बढ़े. आप जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक परफेक्शन, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, या आपका एक मतलब कि एक सोल फैमिली से बिलोंग कर सकता है वो इंसान. आपको उससे अपनाइत फील होती है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंडशिप है उस इंसान के साथ आपकी. ठीक है. एक
फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा एक उस इंसान को जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैरिज मटेरियल है, कमिटमेंट मटेरियल है, कमिटमेंट मैरिज आपको पहले सेटिस्फेक्शन, हर इंसान के साथ इंसान जो चूजी लोग होते हैं तो वो खास तौर पे कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान एक पे अटका हुआ है तो समझ जाए वो काफी चूजी है और उसको वो सब कुछ उस सपने उस इंसान में मिला था जो वो चाह रहा है अपनी लाइफ से। देखें, जो चूजी नहीं होते, जो मल्टीपल चॉइसेस रख सकते हैं, वो इतना लॉन्ग टाइम तक किसी इंसान पे स्टक नहीं रहते। ये आपका वही कनेक्शन, वही पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर आप स्टक हैं। आप अपनी लव लाइफ में बहुत थक हार के न्यू बिगनिंग चाह तो रहे, लेकिन अब आप आपको वो इंसान और ऐसी फीमेल्स या मेल्स मिल नहीं पा रहे जो आपके माइंड को हिट करें, जो एक सेटिस्फाई फील हो आपको लगे हाँ यार, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए वेल एंड गुड, आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। आपको जो क्लिक इस इंसान के साथ फील होता है, पास्ट वाले पर्सन के साथ इतना क्लिक कभी अभी तक किसी के साथ फील नहीं हो रहा। आप चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो, आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, लेकिन जो परफेक्शन आपको पास्ट वाले पर्सन में दिखती है, वो परफेक्शन आपको किसी और इंसान में, जो आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, जो लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो आप सब आगे चीजों को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रही। वो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा जो आपका एक पास्ट वाले इंसान के साथ मामलात रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच खामोशी है बहुत ज्यादा, आप लोग मैरिज या कमिटमेंट को लेकर बात नहीं कर रहे, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर किसी तरीके का चेंज आया, आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में एक रीस्टार्ट हो, बिगनिंग हो, आप इस कनेक्शन में एक स्टार्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली एनर्जी है, एग्रेसिव इंसान हो सकता है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग इंसान हो सकता है, लेकिन आपके प्यार से बहुत कुछ चेंज होता है उसके अंदर। आप इसको जैसे कि टेम कर सकते हैं, आप वो पावर, वो चीज आपके अंदर है कि आप इसको, मतलब कि आप इसको टेम कर सकते हैं, आप इसको सहला कर, बहला कर, फुसला कर, इमोशनल कर कर आप इसको जानते हैं, इसको कैसे आपको जो है ना एक मतलब कि इसके अंदर के बीस्ट को, इसके अंदर के एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंसान को कैसे आपको पोलाइट करना है, कैसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, ये जानते हैं ये बात कि ये इंसान कुछ भी है लेकिन एक इमोशनल है। ये एक इंसान इंटरनली एक चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, इस टाइप की पर्सनैलिटी है। शायद ये दुनिया को काफी एग्रेसिव और एंग्री यंग मैन की तरह दिखाता हो, लेकिन इस टाइप का नहीं है, ठीक है। ये एक एंग्री यंग मैन इस टाइप का, मतलब कि आपको ऐसा लगता है ये शो ऐसा करता है, इसका जो इनर साइड है वो काफी सॉफ्ट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं और लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर चूज ही हुए हैं, ठीक है। आपको वो परफेक्शन, आप कहीं ना कहीं पास्ट वाले जैसी इंसान की छवि ढूंढ रहे हैं, आप पास्ट वाले इंसान का जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का ही हो, ठीक है, कुछ इस टाइप का इंसान हो जो आपको पास्ट वाले इंसान में परफेक्शन, एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन फील होती है, वो आपको हर किसी में फील नहीं हो पा रही। हर कोई कनेक्शन उस तरीके की वाइब नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो पास्ट वाला भी कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द स्टोरी माइंड में चल रहा है, लेकिन पास्ट वाला इंसान ऐसा हो सकता है कि शायद मैरिज की बात पर नहीं आ रहा, कमिटमेंट की बात पर नहीं आ रहा, जैसी मैरिज और कमिटमेंट की बात होती है फैमिली की, इंसान साइलेंट हो जाता है। कुछ चेंज आया है इसके और आपके बीच, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, काफी स्टैग्नेंट, एक स्लो, ये बहुत टाइम से चल रहा है, सिचुएशन काफी होल्ड हुई हुई है, बहुत स्लो हुई हुई है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ये सिचुएशन काफी स्लो हुई हुई है, होल्ड हुई हुई है, ठीक है। इसी वजह से शायद ये कनेक्शन बहुत पीछे धकेल दिया गया है, ये आपके माइंड में जो किसी न्यू की बात भी आई तो वो इसी इंसान के एक्ट की वजह से आ रही, क्योंकि जब भी मैरिज और स्टेबिलिटी की बात होती है इंसान स्लो हो जाता है, होल्ड पे चला जाता है, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टावर मूवमेंट एनर्जी है, ठीक है, किसी तरीके का टावर हिट करा है इस इंसान को, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये इंसान एक मैरिज को लेकर क्यों नहीं सोचना चाहता, स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर क्यों नहीं सोचना चाहता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है जो ये चीज इस चीज के ये इंसान इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा साइलेंट है, कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में मुझे न्यू ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, आप जिस तरीके की शुरुआत, जिस तरीके की बिगनिंग, जिस तरीके से आप खुद को एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी शो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इंटरनली एक बर्डन है और एक स्ट्रेस है आपके अंदर, एक आप जैसे कि क्रॉस रोड पर हैं इंटरनली, आप ये किसी को बाहर से शो नहीं कर रहे कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पास्ट वाले का भी वेट है और कहीं न्यू वालों को भी आप देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको न्यू वाले उतने बैलेंस या उतने एक फ्लेक्सिबल या उतने फिक्स नहीं लग पा रहे, इतने सेटिस्फेक्शन नहीं लग पा रहे जो आपको पास्ट वाले पर्सन से प्रोटेक्शन, लविंग, केयरिंग, एक परफेक्शनिस्ट फील होती थी, ठीक है। पास्ट वाला जो इंसान रहा है वो आपके लिए काफी प्रोटेक्ट रहा है, उसने
कुछ भी है, आपका लव एंड हेट का कनेक्शन रहा हो, आपको ऐसा पता, आपको इतना पता है उस इंसान में वो काबिलियत है, वो आपको खुश रख सकता है, वो इंसान आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो इंसान आपको लव कर सकता है, वो इंसान आपको आपके आप लोग के रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिविटी की वजह से किसी भी वजह से XYZ तरीके की वजह से बर्बाद हुए, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो उस इंसान में सिक्योरिटी थी आपको लेकर एक पीस था, या आपको आप जहाँ जितना उस इंसान के साथ रहकर खुद को सेव एंड सिक्योर फील करते थे, अब उतना एक न्यू जो भी लोग एंटर कर रहे हैं आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो बॉन्डिंग बनाना, वो सब कुछ, मतलब कि वो इंसान आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो क्या हुआ आपके बीच, हम उस पर रीडिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। उस इंसान की तरफ से आप चाह रहे हैं कि इंसान थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है। ये अगर मैरिज की तरफ आ जाता है तो आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग मीटअप कर रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं, या आप लोग की अभी भी बातचीत है, ठीक है, उसी इंसान से जिसको आप सोचते हैं। क्योंकि मुझे इंटरनली आप मुझे वरिड नहीं लग रहे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब परेशानी लग रही है। हाँ, अपनी मैरिज कमिटमेंट, अपनी लव लाइफ को लेकर आपको स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। आपके अंदर अब वो आपको सेफ एंड सिक्योर फील नहीं होता, आपको इंटरनली स्ट्रेस वाली एनर्जी रहती है। आप इंटरनली एक दो राय पे खड़े हुए, ठीक है, क्रॉस रोड पर है, आपको नहीं पता आपकी लव लाइफ किस तरफ मूव करेगी, किसी नए के साथ आगे बढ़ने वाली है, कोई ये पास्ट ही आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आप इस चीज को लेकर डाउट है अब आपके सेल्फ में, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हुए हैं। तो अच्छी देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में हु इज कमिंग इन योर लाइफ। भाई आपका इंटरेस्ट पास्ट वाले पे डेवलप हुआ है, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं। डोर टू रोमांस, भाई आपकी लाइफ में एक डोर ओपन हो रहे हैं रोमांस के, ठीक है। यहाँ पर आप ये ही चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में डोर ओपन हो, रोमांस के जो डोर क्लोज हो चुके हैं, जो आपको जो लविंग केयरिंग जो अप्रिशिएट मिलता था, जो आपको एक मतलब के एक लोग अप्रिशिएट करते थे, काफी लोग आपने अपनी लव लाइफ को पास्ट टाइम में बहुत लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा है। एक सडनली मतलब कि आप डिस्ट्रैक्ट, आपको ऐसा लग रहा है डिसीट, बहुत ज्यादा लोग हैं जो डिसीट और नेगेटिविटी और टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ जैसे कि वो करते हैं, शायद लोगों की नजरें लगी हैं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। किसी मतलब कि कोई ऐसा है जो आपके सिचुएशन को सोचता है, आप हैप्पी फैमिली की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी मैरिज को, अपनी कमिटमेंट को, अपनी लव लाइफ को। आप स्ट्रांगली एक मैनिफेस्टेशन में डूबे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ मैनिफेस्ट हो जाए, बाय हुक और कुक अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, बहुत ज्यादा हीलिंग और पीसफुली आप इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके अंदर किसी तरीके का एग्रेशन या कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है भाई कोई आपके पैसे वैसे ले जाए, कोई भाई मुझे ये एनर्जी मिल रही है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है कुछ जिसके साथ आप कोई काम वाम करें, या कोई आपसे आपका कोई लॉस, फाइनेंशियल लॉस, इस चीज से बचिएगा किसी को पैसे उधार देने में या किसी के साथ एक बिजनेस करने में। जब तक आप बिजनेस डील ना करें, जब तक आप पैसे ना दें, जब तक आपको लगे ना कि हाँ मतलब कि जो भी आपके एक प्रिकॉशंस होते हैं उनको आप पूरा करें, फिर आप उसको पैसे वगैरह दे सकते हैं। कुछ है जो कोई इंसान आपसे पैसे के मामले में कुछ करना चाह रहा है, ठीक है, किसी की आपके पैसे पे बहुत ज्यादा नजर है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेडिटेट और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है ना अवेयर रहें द वर्ल्ड। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक फेज कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लव लाइफ को लेकर आप रोमांटिक डोर्स ओपन करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि किसी इंसान के साथ आपका एक बैलेंस वापस आ जाए, किसी आपका मुझे आपकी लाइफ में पास्ट कनेक्शन या पास्ट जो आपके पास्ट रिश्ते में जो आपके ट्रॉमा हुआ था, जो यहाँ पर डाउट्स और नेगेटिविटी आई हुई, आप चाह रहे हैं उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। वो कनेक्शन चाहे आपकी लाइफ में वापस आ जाए। पेशेंस की एनर्जी में आपने बहुत ज्यादा, लेकिन आप बहुत एक पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से इनडिसीजन है। जहां पर भी जिस सिचुएशन का भी आप वेट कर रहे हैं, आप उस चीज को लेकर मतलब कि बहुत ज्यादा आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे, ठीक है। आप इंटरनली आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कोई मेल है या कोई फीमेल है, किसी को लेकर आप बहुत ज्यादा थिंकिंग में है, ठीक है। अच्छी अर्निंग और अच्छा पैसा हो सकता है, ठीक है। खास तौर पे इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसके पास एक अच्छा फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा मतलब कि एक कैपेबल पर्सन है, काफी एक रिच मैन या रिच वुमेन हो सकती है, ठीक है। मतलब कि उसके पास एक अर्निंग सोर्सेस, उसके पास एक स्टेबिलिटी या जिस तरीके का आपका माइंड सेट है
उस तरीके की चीजें उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं उस इंसान को या वेट या उस इंसान को सोचने की पीछे उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, उसका एक स्टेबल स्टेटस है, ठीक है, उसका स्टेबल लाइफ स्टाइल स्टेबल है। आप बहुत ज्यादा ऑल टाइड अप, बहुत ज्यादा ऑल टाइड अप मतलब थक गए हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में एक मतलब कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, आप मैरिज करनी है तो मैरिज करें, मतलब कि आप फिक्स हो जाए ताकि आपको पता आपको कहाँ जाना है, ठीक है। भाई आप अपनी लाइफ में लव रोमांटिक और रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हुए हैं, मैरिज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हुए हैं, आप कमिटमेंट और मैरिज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आप अकेले नहीं चलना चाहते, अब आपका दिल होता है कि अब आप मैरिज कर लीजिए, अपने आप को सेट किया जाए, कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाया जाए। आप अपनी लव लाइफ में ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके साथ चल सके, ठीक है। लेकिन आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जिसके पास डोर टू वैल्यू, जिसके पास एक बहुत ज्यादा एक ह्यूज अमाउंट में, या तो उसका एक फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, बिजनेस, उसके काम, उसका कैरियर, आप उसके साथ बहुत, या आपका कोई एक्स भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं शायद, ठीक है। ये आपके दिल दिमाग में एक तो लव, एक तो केयर भी है, उस इंसान से प्रोटेक्शन भी मिलती है। सेकेंडली आपको लगता है आप बहुत ज्यादा सेव एंड सिक्योर रह सकते हैं, जो उसके पास एक प्रोवाइड करने के लिए जो सोर्सेस हैं वो एक इनफ है, ठीक है। बट आई डोंट नो आप इस इंसान के और आपके बीच पास में क्या हुआ है, और अब आप क्यों इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा था पास में, या तो इस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन कभी ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है, या तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया था आपको तो बहुत है चाहने वाले, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का भी लोगों ने जैसे कि इनकरेज किया होगा कि आगे बढ़ो, मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, एक से एक है लाइफ में, कोई एक ही इंसान थोड़ी होता है जिसके ऊपर इंसान स्टक कर जाता है, अगर नहीं बन रही, अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहा। आपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें बहुत सुनी है, इस कनेक्शन को खराब करने में और ब्रेक करने में, अपनी ईगो की बहुत ज्यादा सुनी है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के बीच, एक ईगो क्लैशेस की वजह से रिश्ता आप लोग का ब्रेक हुआ या डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। किसी एक्स को लेकर आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी रोमांटिक लाइफ के डोर ओपन करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपने शायद ईगो के चक्कर में, शायद माइंड ब्लॉकेजेस के चक्कर में बहुत कुछ लूज कर दिया है, ठीक है, पास्ट में एक अच्छा खासा कनेक्शन लूज कर दिया, आप लोग की शायद मैरिज होने वाली थी, आप लोग की कमिटमेंट तक बात जाके खत्म हुई है, इस इंसान के साथ ब्रेक हुई है, आप लोग कमिटमेंट और मैरिज को लेकर आप डिस्कशन चल रही थी फैमिलीज में, ठीक है, फैमिली डिसएग्री कर गई, ये इंसान डिसएग्री कर गया, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा हुआ है, लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड आप उस इंसान को लेकर चल रहे हैं, अंदर से एक इनडिसाइसिवनेस है, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ रही है जो आपके पास था वो सबसे ज्यादा डिफरेंट था, और आपके लिए सबसे ज्यादा एक सेटिस्फाइंग पर्सन था, ये मेल है या फीमेल है, आप मतलब के वो शायद अब आपको लग रहा था, अब आप या उस वो चीज आपको बहुत आसानी से मिल गई थी, या उस इंसान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई थी, शायद आपको लग रहा था कि आप बहुत ही ज्यादा कुछ डिजर्व करते हैं, ठीक है, इस वजह से किसी ईगो में आके, किसी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई आपने मिस्टेक करी है पास में, जो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आई है, मतलब कि जिस कनेक्शन के लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हुए, या जिस कनेक्शन को लेकर अक्सर आप सोचते हैं, वो टोटली एक टावर का शिकार है, टोटली एक ब्रेक डाउन का शिकार है, बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है वो कनेक्शन, ठीक है। जहां पर आपकी एक स्टेबिलिटी बनने वाली थी, जहां पर एक फैमिली का सोच सकते थे, रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप काफी ज्यादा पीसफुली आप एक्शंस और मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव टाइम है आपकी लाइफ का, आपने बहुत ज्यादा एग्रेशन में आके, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आके कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे मूव लिए हैं जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है लाइफ में पेशेंस और बैलेंस होना जरूरी है, लाइफ में सोच समझकर एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल चल रही है, ठीक है, जो आपको काफी ज्यादा एक स्ट्रेस भी डाल रही है इंटरनली। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत सैड और डाउन रहते हैं, नहीं, आप ठीक है, लेकिन एक जो अंदर से अंदर आप एक फील करते हैं ना आने वाले टाइम को लेकर, व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब कि लव लाइफ किस तरफ मूव करने वाली, वो चीज आपको कभी कभी कंफ्यूज और स्ट्रेस दे देती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।